हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा एवं फ्रेश ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बिहार में इस बार किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार, कौन बन सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। बिहार के किस जिले से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 है। जो भी पार्टी 122 सीटें लाएगी वो बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। तो चलिए जान लेते हैं बिहार के एक एक जिले में से कौन सी पार्टी बहुमत हासिल कर रही है, कौन सी पार्टी बनाती दिख रही है सरकार। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जिला निकल का था बिहार का अरवल जिला। यहाँ पर विधानसभा की सीटें, 2 विधानसभा की सीटें, इन 2 सीटों में से एनडीए के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है अरवल से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात कर ले औरंगाबाद जिले की। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया गठबंधन की करे तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करे तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है औरंगाबाद से। इसी के साथ बात कर ले जहानाबाद की। जहानाबाद में विधानसभा की सीटें 3 है। इन 3 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करे तो इंडिया अलायंस के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जहानाबाद से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था किशनगंज। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करे तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है किशनगंज से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था जमुई। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करे तो इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य करे तो अन्य खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है जमुई से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात कर ले पूर्णिया जिले की। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। यहाँ पर एनडीए काफी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जबकि इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलना मुश्किल माना जा रहा है पूर्णिया से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल का था अररिया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करे तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है अररिया से। जी हाँ दोस्तों, वहीं आगे बात करें पटना की, तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें 14 है। इन 14 सीटों की बात करें तो इन 14 सीटों में एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पटना से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बांका है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बांका से। जी हाँ दोस्तों, अभी तक 243 सीटों में से 66 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है, जिसमें ऐसे एनडीए के खाते में 37 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में अभी तक 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य के खाते में अभी तक 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था मधेपुरा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मधेपुरा से। अगला जिला निकल गया था सुपौल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सुपौल से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था खगड़िया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है खगड़िया से। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें चंपारण जिले की, तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें 9 हैं। इन 9 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है चंपारण से। वहीं बात अगले क्षेत्र की करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था वैशाली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। शून्य अन्य की बात करें तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है वैशाली से।
जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था शरण। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 10 हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शरण से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले क्षेत्र बेगूसराय की, तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है बेगूसराय से। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था समस्तीपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 10 है। इन 10 सीटों की बात करें तो 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 5 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है समस्तीपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था कटिहार। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कटिहार से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था भागलपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है भागलपुर से। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था पश्चिम चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 12 हैं। इन 12 सीटों की बात करें तो 7 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पश्चिम चंपारण से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था मुंगेर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य का खाते खुलना मुश्किल माना जा रहा है मुंगेर से। चलिए आगे के जिले में जान लेते हैं कौन सी पार्टी 122 सीटों के बहुमत तक पहुंच पाती है। अगला जिला निकल गया था लखीसराय। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है लखीसराय से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था नालंदा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में ये 7 के 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नालंदा से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था शेखपुरा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शेखपुरा से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था मधुबनी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 10 हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है मधुबनी से। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था दरभंगा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 10 हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दरभंगा से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था भोजपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है भोजपुर से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले क्षेत्र मुजफ्फरनगर की, तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें 11 है। इन 11 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है मुजफ्फरपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था सिवान। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 है। इन 8 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है सिवान से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था गोपालगंज। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गोपालगंज से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था शेरशाह। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शेरशाह से। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल गया था गया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 10 हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो 6 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गया से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है नवादा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है।
इन 5 सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया की तो इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य की करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है नवादा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें शिवहर जिले की एक विधानसभा सीट की तो ये एक के एक सीट इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है शिवहर से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सीतामढ़ी से। जी हाँ दोस्तों, पूरी बिहार की 243 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से 136 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 102 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है बिहार से। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। तो आपको क्या लगता है, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।